बच्चों नमस्ते। हम आपके मैथ्स टीचर आपको अगला चैप्टर बताने चल रहे हैं। अभ्यास 1F। अभी हम लोग परिमेय संख्याओं के ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें 1 तक हो गया था। आज हम 1F करेंगे। 1F में आप जानते हो, निम्नांकित कथनों के सम्मुख अंकित सत्य और असत्य जो सही हो वो लिखिए। अब पीछे गुण तो आप पढ़ चुके हैं और अब तक शायद भूल भी गए होंगे, तो ज़रा पलट कर देख लीजिएगा। वीडियो सुनने से पहले, पूरा वीडियो सुनने से पहले एक बार देख लीजिएगा, या पहले इसको समझ लीजिए। नहीं समझ में आया तो पीछे वीडियो देखिएगा। क्या लिखा है? -6/7 और 6/7 इनको जोड़ेंगे तो इन्होंने लिखा है कि परिमेय संख्या नहीं है, जबकि ये कथन असत्य है। क्योंकि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ज़ीरो आएगा, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। जुड़ के क्या आएगा? ज़ीरो। और ज़ीरो भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 0/1। परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q होती है ना। तो P हो जाएगा 0, Q हो जाएगा 1, और Q 0 है नहीं। Q मतलब Q बट्टे जो हर में है 1 है, 1 0 है नहीं, अंश 0 हो सकता है। तो इसका मतलब 0 क्या है? परिमेय संख्या है। और ये कह रहे हैं कि परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये कथन क्या है? असत्य है। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है। ये सत्य है कि किसी संख्या में अगर 0 हम जोड़ें तो संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 + a बराबर a और a + 0 बराबर भी a। ठीक है ना। इसमें इस तरह से भी आपको तो केवल सत्य और असत्य लिखना है, लेकिन अगर कारण जानोगे तो आप अच्छे से लिख सकते हो, समझ सकते हो कि तुमने सही लिखा है। ठीक है ना। तत्समक अवयव क्या है? 0। योग का तत्समक अवयव 0। अगर यहाँ योग की जगह गुणन लिखा होता तो असत्य होता है। योग का तत्समक अवयव क्या है? 0। और गुणन का तत्समक अवयव क्या है? 0 नहीं है, 1 है। गुणन का तत्समक अवयव 1 है और योग का तत्समक अवयव 0 है। इसका मतलब ये कथन क्या है? सत्य है। आपको ये जो लिखा गया है, ये आपको समझाने के लिए लिखा गया है। आप अपनी नोट कॉपी में तो ये ज़रूर लिखेंगे, लेकिन अगर कहीं उत्तर देना हो इम्तहान में, पेपर में, तो केवल आप सत्य या असत्य लिखेंगे तब भी चलेगा। लेकिन अगर ये भी लिख देते हैं तो इसका मतलब आपको समझ में आता है कि आपने क्यों सत्य लिखा। ठीक है। अब थर्ड वाला देखिए। परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। ठीक है ना। 0 का योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम क्या है? कि 0 में से क्या घटाएं कि 0 आए। तो क्या घटाओगे? 0 में से 0 घटाना, 0 - 0 अपरिभाषित होता है, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। ठीक है। ये कथन क्या है? असत्य। सॉरी, 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता, ये कथन असत्य है, क्योंकि 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है। ठीक है। 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0। जैसे a में -a जोड़ा तो 0 आया, वैसे 0 में 0 जोड़ा तो 0 आया। योगात्मक प्रतिलोम इन्होंने कहा नहीं होता है, जबकि योगात्मक प्रतिलोम होता है। इसलिए ये कथन क्या है? असत्य है। ठीक। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल सत्य है। अगर ये ऋणात्मक है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? धनात्मक। तभी तो जोड़ के 0 आएगा। ठीक है। हम लोगों ने ये प्रतिलोम वाला बहुत अच्छे से पीछे पढ़ा है। आप पीछे वाला अगर याद होगा तो ये अच्छी तरह से आप बता सकते हो कि सत्य की असत्य। नेक्स्ट देखिए। परिमेय संख्याओं में घटाने का अवयव 0 है। घटाने का अवयव 0। परिमेय संख्याओं में घटाने का अवयव 0, ये असत्य है, क्योंकि a में से 0 घटाएंगे तो a आएगा, लेकिन 0 में से a घटाएंगे तो a नहीं आएगा। इसलिए क्या है? ये असत्य है।
परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है, ये सत्य है। जैसे योग का तत्समक अवयव 0 था सत्य, वैसे गुणा का तत्समक अवयव क्या है 1, ये भी सत्य, क्योंकि 1 में कोई संख्या गुणा करें तो वही का वही आता, चाहे किसी संख्या में 1 से गुणा करें, चाहे 1 में किसी संख्या से गुणा करें, मान ए ही वही संख्या ही आएगी, इसलिए इसको 1 को क्या कहेंगे तत्समक। ये सब पीछे बहुत अच्छे से समझाया गया है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है और इस तरह के प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या ही होती है, बिल्कुल सत्य है। अगर हम योगात्मक प्रतिलोम पूछते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, ऋणात्मक का धनात्मक होगा, धनात्मक का ऋणात्मक होगा, लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम अगर पूछा जाए तो चिन्ह नहीं बदलता, ऋणात्मक परिमेय संख्या का जो प्रतिलोम होगा वो भी ऋणात्मक ही होगा, तभी तो ऋण ऋण कटेगा, 1 आएगा, 1 आना चाहिए। ठीक, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0 होगा, क्योंकि 0 + 0 बराबर 0 ही होता है। तो ये कथन क्या है सत्य है। यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है, x का योगात्मक प्रतिलोम x हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये धन है तो यहाँ ऋण होना चाहिए, ऋण है तो धन होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, x का योगात्मक प्रतिलोम x ही है, तो ऐसा तब होगा जब x का मान क्या हो 0 हो, क्योंकि 0 में 0 जोड़ने पर ही 0 आएगा, इसका मतलब x का मान 0 है, तो ये क्या है सत्य है। ठीक, अब यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखो हमने यहाँ पर रेड कलर से इसको इसकी पूर्ति कर दी है, आप समझिएगा भी कि देखो इसमें 0 जोड़ेंगे तो 0 किसी में भी जोड़ें तो वही आना चाहिए, यहाँ प्लस लिखा है इसका मतलब यहाँ 0 हो। अगर गुणा लिखा होता गुणा तब इसका उल्टा करके लिख देते हैं, लेकिन प्लस लिखा है तो 0 लिखेंगे। ठीक है, कि जब वही संख्या आ रही है, अगर कोई संख्या वही आए, क्या जोड़ रहे हैं कि वही आ रहा है, तो वो 0 होगा, क्योंकि इसके मान में तो परिवर्तन हो नहीं रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो -4/5 है और माइनस करके यहाँ लिखा हुआ है, क्या यहाँ लिखा जाए कि 0 आए, तो यही -4/5 ही लिखा जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -4/5 और +4/5 मिलके क्या हो जाएगा 0, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा -4/5। समझ में आ रहा है। अब देखिए 1/2 है का इन्वर्स पूछा गया, घात -1 का मतलब इन्वर्स। बेटा पानी खोलो, बराबर इसका मान होता है उल्टा, अगर -1 पावर है पलट दें तो -1 का 1 हो जाएगा, है ना, तो इसका मान कितना आएगा -2। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग छोड़ भी सकते हो, समझने में दिक्कत होगी। ठीक, नेक्स्ट हम प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। 2/3 × x बराबर 1 है, तो x का क्या मान होगा, x को यहीं रोको, इस 2/3 को इधर ले आएंगे जब, चूँकि गुणा है तो इधर आकर भाग हो जाएगा, भाग का मतलब 2 और 3 का स्थान बदल जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 1 × 3/2, इधर 1 है, 1 में 3 आकर गुणा होगा, 2 से आकर भाग हो जाएगा, यानी x का मान 3/2 होगा। ठीक है, गुणा है तो ये जो x में जो भी कुछ भी गुणा है दूसरी तरफ आएगा तो उसमें भाग हो जाएगा, और भाग का मतलब अंशहार उलट कर गुणा हो जाएगा। यहाँ देखिए x में ये जुड़ा हुआ है, जोड़ा गया है, तो जो संख्या जोड़ी गई है वो जब दूसरी तरफ आएगी तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। ये -3/4 है, इधर आएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस।
3/4। ज़ीरो में कोई भी संख्या जुड़े घटेगी तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसलिए ज़ीरो हटा दिया, माइनस माइनस प्लस 3/4। यहाँ पर देखिए x में ये गुणा है तो इधर आकर हर वाला अंश में चला जाएगा, अंश वाला हर में। देखिए x का मान क्या हुआ, 1 में 4 गुणा हो गया है और 5 का भाग हो गया है, तो मान कितना आ जाएगा, -4/5। इस माइनस को चाहे ऊपर लिखो, चाहे नीचे लिखो, चाहे बराबर में लिखो, कहीं भी लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? जो संख्या गुणा होती है वो संख्या जब दूसरी ओर जाती है तो हर अंश में चला जाता है और अंश हर में। यहाँ पर भी देखिए -7 ऊपर चला गया और -6 नीचे, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। x का मान कितना आएगा, 7/6। बहुत आसान है ये, बस थोड़ा सा आप केयरफुल होकर करेंगे कि जो जोड़ा गया है वो इधर आकर घट जाएगा और जो गुणा किया गया है वो इधर आकर भाग हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए यहाँ x लिखा है, यहाँ -5/4 है, यहाँ 4/5 है। तो देखो 5 5 कट गया, 4 4 कट गया, माइनस माइनस भी कट जाएगा, सब कट के कितना आ गया, 1, तो x का मान 1 आ गया। यहाँ पर देखिए -7/6 और 7 + 7/6, ये घट जाएगा, घट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, ये देखिए एक एक नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम मतलब क्या जोड़ें कि 0 हो जाए, तो -1/2 का योगात्मक +1/2 का योगात्मक प्रतिलोम -1। खाली चिन्ह बदल देना है, खाली चिन्ह बदलना और लिखना ऐसे ही है, ये नहीं कि 1/2 बराबर -1/2 आप लिख दें। ठीक, इसी तरह -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम चिन्ह बदल दो, माइनस का प्लस हो जाएगा 3/8। 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0। आसान है ना ये, लेकिन ये क्या है, योगात्मक प्रतिलोम। अभी गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया है, तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, चिन्ह नहीं बदलते हैं, इसमें चिन्ह बदल देते हैं, इसमें चिन्ह नहीं बदलते हैं। तो क्या बदल देते हैं, अंश और हर। 8/13 का 13/8, -6/19 का -19/6, चिन्ह नहीं बदलते। ठीक है, चाहे माइनस यहाँ लगाओ, ऊपर लगाओ, बीच में लगाओ, कहीं भी, 19/-6। ठीक है, 17/-16 का -16/17, चिन्ह नहीं बदला है, खाली क्या बदला, अंश को हर में कर दिया, हर को अंश में कर दिया। ऐसे -9 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो -9 को -9/1 लिख सकते हैं, तो उसको 1/-9। ठीक, 17/1 का गुणात्मक प्रतिलोम, /1 अगर नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हो, नहीं भी लिखो, ये समझने के लिए हमने लिखा है कि इसको 1/17 कर देंगे। ठीक, 2/5 गुणे 9/4 का गुणात्मक प्रतिलोम, जो हर में है उसको अंश में कर दो, जो अंश में है उसको 2/5 का 5/2, 9/4 का 4/9, ये हो जाएगा। आसान है ना ये क्वेश्चन, एक एक नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ लिखा है सरल कीजिए, और गुणा, बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणा गुणा गुणा, और इसी बीच में एक 0 भी लिखा है। और आपको पता होना चाहिए कि 0 किसी भी संख्या में गुणा होता है तो 0 हो जाता है। तो आप ये सबको गुणा भाग मत करने लगे कि इसको यहाँ काटिए, ये काटिए, ऐसा वैसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि 0 इसमें एक संख्या है। अगर ये 0 नहीं होता तब तो हम काट पीट करते, 5 चौके 20 करते, है ना, और जो भी कट सकता है, यहाँ 2 7 14 करते, है ना, काटते। लेकिन ये चूँकि इसमें एक संख्या 0 है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि 0 से किसी में भी गुणा करने पर क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, अब देखिए अगली एक्सरसाइज है 1F। निम्न में प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। ये प्रथम संख्या है, ये दूसरी संख्या, वहाँ अलग अलग दिया था क्वेश्चन में। भाग दीजिए मतलब बीच में भाग का निशान हमने लगा दिया। आपको पता है भाग के निशान को जब गुणा में बदलते हैं तो बाद वाले पद को उल्टा लिखते हैं। जैसे 1/-10 है तो -10/1 लिख देंगे,
और भाग को गुणा कर देंगे। अब 5 दूनी 10 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 दूनी 16, नीचे तो एक ही बचा तो इसलिए खाली 16 लिखेंगे। ठीक है, 8 भागे -12/7, तो भाग को हमने क्या किया, गुणा में बदल दिया। ठीक, 18 लिखा, गुणे -12/7 था तो इसको 7/-12। ठीक है, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, नीचे ये 2 बचेगा, ऊपर 3 गुणे 7, 3 7 21, और ये -2 था तो इस माइनस को यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी। ठीक है, -8 भागे 5/-16, तो भाग को हमने गुणा में बदला, -16/5। अब 5 से तो कुछ कटेगा नहीं, 16 8 कितना होगा, 128, माइनस माइनस प्लस और बटे 5। इसी तरह से सारे सवाल किए गए, आप आगे सब कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब फिर आगे सत्य और असत्य पूछा गया है। ये लिखा है इनका एक परिमेय, 2 संख्याएं परिमेय संख्याएं जोड़ते हैं तो एक परिमेय संख्या ही मिलती है, ये सत्य है। समवृत्त गुण आपने पढ़ा है पीछे, समवृत्त गुण कि 2 संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो वो संख्या परिमेय संख्या ही होती, 2 परिमेय को जोड़ने पर एक परिमेय संख्या मिलती है, ये सत्य है। समवृत्त गुण के आधार पर ये गुण नहीं भी पूछा गया है तो भी हम आपको यहाँ बता दिए हैं, क्योंकि यहाँ पूछ सकते हैं किस गुण के आधार पर ये सत्य है, तो कौन से गुण के आधार पर, समवृत्त गुण। ठीक है, यहाँ जरा देखिए, जोर से अगर इस संख्या को पढ़िएगा, जोर से, खाली देखिए नहीं, जोर से पढ़िए। 8/-9 धन -4/3 बराबर -4/3 धन 8/-9। जो आपने यहाँ बोला वही पद यहाँ भी बोल रहे हैं कि नहीं, लेकिन उल्टे क्रम में। यहाँ 8/9 पहले है, यहाँ 8/9 बाद में है, यहाँ -4/3 पहले बाद में है, यहाँ -4/3 पहले है। तो ये कौन सा a + b = b + ये कौन सा गुण था, आपको बताया गया है, क्रम विनिमय गुण। पीछे हमने बताया, बहुत दिन बाद ये क्लास हो रहा है तो आप भूल ना गए हों इसलिए याद दिला दे रहे हैं। ये कौन सा गुण है, क्रम विनिमय गुण, और ये सत्य होता है। योग का क्रम विनिमय गुण सत्य होता है, इसलिए ये कथन क्या है, सत्य है। ठीक, अब नेक्स्ट कथन को देखते हैं जरा। इतना +1 = 1 + इतना, जो दोनों पद यहाँ लिखे हैं वही दोनों पद यहाँ हैं, लेकिन इनका क्रम पलटा हुआ है, तो यह भी क्रम विनिमय है, इसलिए ये सत्य है। ठीक है, ये दोनों असत्य होगा, क्योंकि -9/10 -9/10 जब जोड़ेंगे तो एक तो नहीं आएगा, एक तो नहीं आएगा, इसलिए कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, सरल कीजिए। आपको पीछे बहुत सी संख्याएं हमने जोड़ घटाने की बताई हैं। देखो 3 और 5 का लघुत्तम 15 लिया, 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15, 3 चौके 12, चूँकि माइनस है तो -12, -12 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -2। एक चिन्ह धन है, एक ऋण है, तो घटेगा, घट के क्या आएगा, -2। क्यों, क्योंकि 12 का चिन्ह ऋण है और 12 बड़ा है, तो जो इसका चिन्ह है वही -2/15। सेकंड देखिए, -4 + -3, जब ऐसा हो कि एक अंक में हर नहीं है, या यूँ कहिए एक है, तो 5 चौके 20, 4 -4 में 5 का गुणा, और ये क्या है, ±-3, 5 एक बार, 5 ये लिखा जाएगा नीचे, तो -20 -3 कितना हो जाएगा, -23/5। इसी तरह ये सब सवाल सॉल्व किए गए। आपको मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज चुकी हूँ, और आपने इसको अगर हल देखा होगा तो आपको समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा सा है लेकिन हल बहुत छोटा सा है। 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, इनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या, बताइए। मान लीजिए दूसरी संख्या x है, तो x को -8/5 में गुणा किया, एक संख्या यही थी ना, -8/5 में x का गुणा किया, तो x का मान क्या होगा, ये जानने के लिए हमने पीछे भी आपको बताया कि अगर कोई संख्या गुणा में लिखा है तो जो गुणनफल वाला ये अंक है ये दूसरी तरफ जाएगा, तो हर अंश में चला जाएगा और अंश हर में। तो देखो -6/7 था तो गुणे यह कितना हो गया, 5/5
-8। तो देखो इसको 2 से काटा है, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6 काटा है, बाकी और तो कुछ कटेगा नहीं। और माइनस माइनस कट गया, 3 पच्चे 15 और ये 7 चौक 28, 15/28 ये आंसर आ गया। ठीक है ना। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी प्रश्न 4 की तरह इसको हल करना है। अगला क्वेश्चन ये भी आप बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हो। स्क्रीनशॉट मैंने भेजा है आपको, और आप इसको शायद बहुत से बच्चों ने इसको हल भी कर लिया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर कहीं नहीं समझ में आया है बच्चे, तो वहाँ पर आप उसको स्क्रीनशॉट लेके मेरे पास भेजिए और पूछिए, मैं बताऊँगी कि इसका कैसे किया गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।